हिंदी व्याकरण में आज का महत्वपूर्ण पाठ है पदबंध, जो दसम कक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ऐसे छात्र या छात्राएं पद का अर्थ नहीं समझते। पद का अर्थ क्या है कि वैसा शब्द होता है जो किसी वाक्य में पिरोया जाता है, वाक्य में प्रयोग किया जाता है, वो पद कहलाता है। और शब्द जो है वो वाक्य से हटकर होता है, वह अकेला होता है। यहां है पदबंध, यह पदों का समूह, एक दो पदों का समूह जो है सो एक जगह किसी वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है, उसी को पदबंध कहते हैं। परिभाषा देखिए, जब दो या अधिक पद मिलकर एक ही शाब्दिक इकाई कहा जाता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय को। क्रिया विशेषण कहिए या अव्यय कहिए, एक ही बात है। का काम करते हो तो ऐसे पद समूह को पदबंध कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब दो या अधिक पद एक ही शाब्दिक इकाई का काम करते हो तो ऐसे पद समूह को पदबंध कहते हैं। ठीक, जैसे उदाहरणार्थ, पटना से रांची जाने वाली बस खराब हो गई। यहां देखिए कि यहां कर्ता विस्तार होता है और कर्ता संज्ञा भी है। यहां बस के बारे में कहा गया कि बस खराब हो गई। कौन सा बस? तो पटना से रांची जाने वाली बस। यहां बस जो है संज्ञा है, बस संज्ञा है, और इसके साथ केवल बस कहने से ये समझ में नहीं आती है बात कि कौन सा बस, ये प्रश्न सामने आ जाता है। इसलिए इसको पूर्ण रूपेण अर्थ को स्पष्ट करने के लिए पटना से जाने वाली बस, इसमें कहीं भी प्रश्न करने का जगह नहीं है, तो ये संज्ञा का काम है। इस वाक्य में संज्ञा का काम ये पद समूह कर रहा है, इसलिए ये संज्ञा पदबंध कहा जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि संज्ञा पदबंध में कर्ता का विस्तार रूप होता है। कर्ता एक शब्द से नहीं बना रहता है, कई शब्द उसमें पिरोए जाते हैं। जैसे यहां देखिए, बस खराब हो गई, ये भी वाक्य है लेकिन पदबंध के रूप में नहीं। तो पदबंध के रूप में जो वाक्य लिखा जाता है वो कर्ता विस्तार के रूप में लिखा जाता है। जैसे यहां देखिए, ये कर्ता, इस वाक्य में कर्ता पटना से जाने वाली बस है, जो यहां संज्ञा पदबंध के रूप में बनकर आया है। पदबंध के प्रकार, पहला है संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, तीसरा विशेषण पदबंध, चौथा क्रिया पदबंध, पांचवा क्रिया विशेषण
या अव्यय पदबंध कर सकते हैं। संज्ञा पदबंध के बारे में समझिए कि संज्ञा पद के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला पद समूह को संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे मेरे प्यारे होनहार बच्चे, समय पर ध्यान रखो। यहां बच्चे के लिए कहा गया, कौन से बच्चे? जो होनहार बच्चे हैं, जो मेरे प्यारे बच्चे हैं। जैसे आप सब मेरे प्यारे बच्चे हैं, उसी प्रकार मेरे प्यारे होनहार बच्चे, समय पर ध्यान रखो। यहां संज्ञा पदबंध के रूप में ये पद समूह उभरा है, मेरे प्यारे होनहार बच्चे। ये संज्ञा पदबंध कहलाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए, उसके जीवन भर की कमाई पल भर में नष्ट हो गई। कैसी कमाई? उसकी जीवन भर की। यहां देखिए कर्ता का विस्तार है, और कमाई जो सो ये संज्ञा के रूप में काम कर रहा है, संज्ञा की जगह पर काम कर रहा है ये पद समूह, इसलिए ये संज्ञा पदबंध कहलाएगा। दूसरा है सर्वनाम पदबंध। पदों का वैसा समूह जो किसी सर्वनाम के बारे में बताए, सर्वनाम पदबंध कहलाता है। आप लोग 7-8 क्लास में भी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण की परिभाषा आप लोग तो पढ़ चुके हैं और इसके बारे में जानते ही होंगे। यहाँ केवल पदबंध के रूप में, एक समूह के रूप में शब्द आता है, इसीलिए यहाँ पदबंध कहा गया है, पद समूह कहा गया है। जैसे देखिए, पदों का वैसा समूह, समूह के रूप में, पदों का वैसा समूह जो किसी सर्वनाम के बारे में बताए, सर्वनाम पदबंध कहलाता है। अब सर्वनाम के बारे में कहने का मतलब है कि जो काम सर्वनाम करता है वही काम यहाँ जो सो पदबंध करता है। तो सर्वनाम जो संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ संज्ञा पदबंध के जगह पर जो प्रयुक्त हुआ वह सर्वनाम पदबंध हो गया। जैसे देखिए, शेर की तरह दहाड़ने वाले आप, शेर की तरह दहाड़ने वाले आप देखिए, एक चीज और ध्यान देना है कि जो पदबंध हो, जैसे मान लीजिए सर्वनाम पदबंध, तो ये भी थोड़ा सा कहीं कहीं ध्यान देना है। ध्यान देने की बात है कि जो वह पद समूह का अंतिम शब्द क्या है, इस पर भी गौर कीजिएगा। पहचानने का एक थोड़ा सा ये भी ट्रिक है। क्या देखिए, याप क्या है? सर्वनाम है। उसके पहले, उसके पूर्व वाले जितने शब्द हैं आप से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सर्वनाम पदबंध कहलाएगा, क्योंकि ये कर्ता विस्तार हुआ है। यहाँ सर्वनाम का विस्तार हो गया, मतलब समूह के रूप में हो गया, इसलिए सर्वनाम पदबंध यहाँ से यहाँ तक, शेर की तरह दहाड़ने वाला, सर्वनाम पदबंध हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, या साधारण प्रतिभा के धनी तुम। यहां भी देखिए, या साधारण प्रतिभा के धनी तुम। यहाँ देखिए, ये भी सर्वनाम है और इसके पूर्व जितने हैं इसका पद समूह है,
तो यहां से ये हो गया सर्वनाम पदबंध। अपना समय नष्ट ना करें। अगर इस वाक्य में आपको सर्वनाम पदबंध अलग करने के लिए कहा जाए तो आप इस तरह से पहचान करके समझ करके आप अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। विशेषण पदबंध, विशेषण विशेषता बतलाने के लिए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने के लिए जिस तरह से विशेषण आता है उसी प्रकार यह विशेषण पदबंध भी संज्ञा और सर्वनाम का विशेषण बतलाने के लिए पद समूह के रूप में आता है। परिभाषा देखिए, वह पद समूह जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हो। वह पद समूह जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वैसे पद समूह को हम विशेषण पदबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, ना जाने कितने लोग इस वर्ष कोरोना के चपेट में आ गए। ना जाने कितने लोग इस वर्ष कोरोना के चपेट में आ गए। यहां लोग की विशेषता है। लोग क्या है? लोग है संज्ञा, और उसकी विशेषता बतलाने के लिए ना जाने आ गया। ना जाने कितने, तो ना जाने कितने लोग, ये हो गया विशेषण पदबंध। दूसरा उदाहरण देखिए, चंद्र सा आपका मुख सभी को मुक्त करता है। विशेषण पदबंध पहचानने का एक नियम यह भी है कि इसमें जो है सो संज्ञा का उपमा भी दिया जाता है, कर्ता का उपमा दिया जाता है। जैसे चंद्र सा आपका मुख, यहाँ चंद्रमा से उपमा दिया गया, आपका मुख से, आपका मुंह से। तो चंद्र सा, चंद्र जैसा, चंद्र की तरह, या गुलाब की तरह, कमल की तरह नयन। इस तरह से जो पद समूह वाक्य में प्रयोग हो तो जो सो विशेषण जो सो पदबंध कहा जाएगा, और उसे आप आसानी से अलग कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। क्रिया पदबंध, जहां एक से अधिक पद क्रिया का काम करते हैं वहां वे क्रिया पदबंध कहलाते हैं। जहां एक से अधिक पद, पदबंध में तो एक से अधिक पद होगा ही। अगर एक पद होगा तो शब्द कहा जाएगा, इसलिए एक से अधिक पद क्रिया का काम करते हैं वहां वे क्रिया पदबंध कहलाते हैं। आज करने के साथ साथ समझने की प्रयास करना चाहिए। कहता है कि जहां, यानी जिस वाक्य में एक से अधिक पद क्रिया का काम करते हैं वहां क्रिया पदबंध कहलाते हैं। जहां एक से अधिक पद क्रिया का काम करते हैं वहां क्रिया पदबंध कहलाते हैं। जैसे आंसू रोते रोते सो गई। सो गई ये क्रिया है। उसकी विशेषता बतलाने के लिए, अरे क्रिया जो है सो गई, इसमें देखिए क्रिया, कई क्रिया है। रोते रोते सो गई, 1 2 3 4, 4 क्रियाएं हैं। यहां जो है सो पद समूह के रूप में क्रिया जो है सो वाक्य में प्रयुक्त होकर आए हैं,
इसलिए क्रियापद बन कहा जाएगा। रोते रोते सो गई। यहां देखिए, रचना भारती सुबह ही नहा धोकर तैयार हो गई। यहां भी देखिए कई क्रियाएं एक साथ जुड़ करके वाक्य में प्रयुक्त किए गए हैं। जैसे रचना भारती सुबह ही नहा धोकर, यानी नहाकर धोकर तैयार हो गई। 1 2 3 एक 4 क्रियाएं एक साथ प्रयोग किए गए। इसको इसीलिए जो सो क्रियापद बन कहेंगे, जहां जो सो एक से अधिक क्रियाएं पद समूह के रूप में वाक्य में प्रयोग किया जाता है, वो पद समूह को हम क्रियापद बन कहेंगे। उसको आसानी से पहचान सकते हैं। आप देखिएगा, गौर करके पढ़िए वाक्य को, और जो सो देखिए वाक्य में कितनी क्रियाएं हैं, एक है या एक, 2 है या 2 से अधिक है। अगर एक है या 2 है या 3 है या 4 है, इस तरह से अगर कोई क्रियाएं जुड़ करके एक वाक्य का निर्माण किया है तो उसको आप समझिए कि क्रियापद बन। क्रिया विशेषण या अव्यय पद बन। क्रिया विशेषण को ही अव्यय कहते हैं। वाक्य में अव्यय को स्पष्ट करने वाले पद समूह ही क्रिया विशेषण या अव्यय पद बन कहलाते हैं। कोई भी वाक्य है, उसमें अव्यय को स्पष्ट करने के लिए एक पद समूह आता है, उसी को क्रिया विशेषण या अव्यय पद बन कहा जाता है। जैसे उदाहरण से अच्छी तरह आप समझ सकते हैं, जैसे अच्छे बच्चे सुबह से शाम तक घर पर रहकर पढ़ते हैं। सबसे पहले ध्यान देना है कि पद समूह जो है सो कहां प्रयुक्त हुआ है, स्थान भी उसका वही होता है। ये पद समूह के रूप में भी जहां विशेषण का स्थान होगा वहां विशेषण पदबंध का भी स्थान होगा, ये भी ध्यान देना है। सभी के साथ संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। वाक्य में जैसे जहां संज्ञा का प्रयोग होगा वहां संज्ञा पदबंध का प्रयोग होगा। ठीक इसी क्रम से सभी के साथ यही नियम लागू है। यहां देखिए, अच्छे बच्चे सुबह से शाम तक घर पर रहकर पढ़ते हैं। सुबह से शाम तक घर पर रहकर, यानी घर पर रहकर पढ़ने की जो विशेषता बतलाया जा रहा है, उनकी विशेषता है कि सुबह से शाम तक पढ़ते हैं और घर पर रहकर पढ़ते हैं। ये जो हो गया क्रिया विशेषण पदबंध। यहां अब कहेंगे सर यहां अव्यय कहां है? यहां देखिए, सुबह शाम ये सब अव्यय है। तो इस तरह से परिभाषा से भी स्पष्ट रूप से हम उसके उदाहरण द्वारा प्रमाणित कर सकते हैं कि कौन सा पदबंध है। दूसरा उदाहरण देखिए, भली भांति परीक्षण कर लेने के बाद ही उसने हमारा काम किया। यहां काम करने की
जो उसके काम करने की जो विशेषता है वो भली भांति परीक्षण कर लेने के बाद वो काम करता है। यहाँ देखिए काम करने की विशेषता यहाँ बता रहा है, भली भांति परीक्षण कर लेने के बाद ही यहाँ से तो ये वाक्य उसने हमारा काम किया, ये वाक्य पूरा। और ये भी ध्यान देना है कि पदबंध का जो सो पद समूह पूर्ण अर्थ वाक्य का नहीं स्पष्ट करता है, अधूरा सा रहता है। जब तक उसमें जो सो उपवाक्य नहीं जुड़ जाता, अगले वाक्य नहीं जुड़ता है, इसको उपवाक्य भी कहते हैं, तब तक वह वाक्य पूरा नहीं होता है। यहां देखिए भली भांति परीक्षण कर लेने के बाद ही, इससे वाक्य पूर्ण नहीं हो रहा है। लेकिन जब उसमें उपवाक्य जुड़ गया, उसने हमारा काम किया, तो यह वाक्य पूर्ण बन गया। इस तरह से अगले बार उपवाक्य के बारे में भी आप सबको बताया जाएगा और स्पष्ट रूप से आपको समझना है कि पदबंध किसे कहते हैं, पदबंध क्या है, और उसे आप परीक्षा में आसानी से उसको अलग करें, या इसके द्वारा अगर वाक्य बनाने के लिए कहा जाए तो वाक्य भी बना सकते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपने पढ़ाई को समाप्त करता हूँ।